मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन बोल रहा हूँ। आज आपके लिए जो है नई चीज लेके आया हूँ। नई टॉपिक क्या है बच्चों, अभी पीटीटी का एग्जाम हुआ, आईएएस का एग्जाम हो रहा है 16 जून को। इस तरह से बाकी के एग्जाम हो चुके हैं, जैसे नीट का, एटी का, जेट का, ऑल इंडिया का जो भी एसएससी यूपीएससी का एग्जाम होता है। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इतने साल ड्यूटी दी या एग्जाम दिया, तो बच्चों वहां पर कहाँ गलती करते हैं बच्चे। सेंटर पे जाना होता है, जैसे परमिशन लेटर पे लिखा हुआ 2 घंटे पहले, तो आपको 2 घंटे पहले वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आजकल उसकी जो उनकी जो है वेरिफिकेशन होता है उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको सेंटर पे जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप टाइम से पहले वहां पर आधा घंटा पहले पहुंचिए। जैसे आपका एग्जाम 10 बजे है, आपको 7:30 बजे 8 बजे सेंटर पे पहुंचना, तैयार होके कुछ हल्का फुल्का तोड़ सा खा के जाइए, पहली बात। दूसरा, आप जो है चप्पल के अंदर हाफ बावा की ये टी शर्ट है, बुशेट है, ये आपको पहन के जाना चाहिए। लेडीज वगैरह को भी सब, जो भी लेडीज जाती है वो कभी नाकों के अंदर पहन के, कभी कान की बालें, कभी क्या पहन के चली जाती है, कभी चूड़ी, तो ये वहां पर अलाउ नहीं होता है। तो सबसे पहले सेंटर पे जाने से पहले अपना परमिशन लेटर चेक करो कि वहां पर क्या टाइम है। दूसरा, उसके अंदर अपने को हमेशा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चप्पल के अंदर आपको जाना चाहिए। कोई भी बच्चा शूज नहीं पहन के जाए, कोई लंबी बाहों की टी शर्ट या शर्ट नहीं पहन के जाए, चाहे वो लेडीज है चाहे वो आपके पास जेंट्स है। तो वहां टाइम लगता है बच्चों। वहां पर टाइम कैसे लगता है सेंटर पे आपका, अगर आप सही तरीके से, सही मेथड से आप जाते हैं तो कभी भी आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फर्स्ट काम होगा। तो इसीलिए टाइम से पहले। दूसरा, परमिशन लेटर पे फोटो आपकी कहाँ चिपकी हुई है, कहाँ आपको साइन करने हैं, वो सारी चीजें पहले ही तैयार होके जाएं। परमिशन लेटर पे फोटो, ब्लैक पेन और आपको क्या नाम है, ब्लू पेन, दोनों ही पेन आपको रखना चाहिए, ब्लू भी और ब्लैक भी। वहां पर कई एग्जामों के अंदर आपको पेन दे दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर पेन वहां पर दे रहा है, जैसा नीट का एग्जाम है, पेन वहां पर मिला, यूपीएससी एसएससी में कुछ एग्जाम में देते हैं, कुछ एग्जाम में नहीं देते हैं, तो आप ब्लू और ब्लैक पेन को साथ साथ लेके जाना ही जाना है। परमिशन लेटर पे फोटो चिपकी हुई नहीं है। दूसरा, सेंटर वही है नहीं है। तीसरा, आपको जो है चप्पल और इसके अंदर हाफ शर्ट के अंदर जाना है। चौथा, आपको वहां पर आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड या आपके पास जैसे आईडी प्रूफ कुछ भी हो वो जरूर लेके जाएं। वही लेके जाएं जो आपने परमिशन लेटर पे लगाया था, वही साइन आपको करने हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो बच्चों को लाइफ की ओर आगे बढ़ाती है। जो नहीं करते वो लाइफ की ओर पीछे चल जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है, नहीं, फर्स्ट और लास्ट आपको देना है, जो मेथड सही सिस्टम से चलिएगा। तो ये गलती नहीं करें आप लोग। क्या गलती करते हैं जो मैंने आपको बताया, कोई पूरा पहन के जाते हैं, नाकों के अंदर ये वैसे कुछ भी अलाउ नहीं है। बेल्ट भी एक तरह से आपको अलाउ नहीं है, बेल्ट भी आपको खुला ले जाता है, शूज वगैरह आपके खुला ले जाते हैं। तीसरा, आप जब जाते हैं तो पानी की बोतल आप लेके जाते हैं। पानी की बोतल ये अलाउ है, ये बोतल आपको पानी के अलाउ नहीं है। अगर आपको प्यास लगती है, पानी की बोतल साथ रखिए ताकि आपको एग्जाम में डिस्टर्ब नहीं हो, बार बार आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि वहां पर पानी की आपको व्यवस्था मिलती है, फिर भी अपन जो है ट्रांसपेरेंट ऐसी बोतल आपको लेके जानी है। ये कागज वगैरह सब उतार के ले जाना, और ये बोतल, ऐसी बोतल कभी भी अलाउ आपको नहीं करते हैं। तो परमिशन लेटर पे आवश्यक चीजें क्या क्या है, एक फोटो, एक आधार कार्ड, और भी आपके पास आईडी प्रूफ ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, और एक से एक फोटो आपको साथ ले जानी है। ये तो बात रह गई। टाइम से पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि वहां वेरिफिकेशन होता है, वहां पर जो है आपका सारी चीजें चेक करके फिर भेजा जाता है। तो वहां पर आपका टाइम खराब नहीं हो, मूड खराब नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले भी वीडियो में, मैं ऑल इंडिया की 4थी रैंक पे आया हुआ हूँ। क्यों आया, क्योंकि मैं इस रूल्स को फॉलो किया। तो आप भी इस रूल्स को फॉलो करिए, डेफिनेट आप इसमें सक्सेस होंगे। तैयारी अलग चीजें, पहले तो ये चीजें आपकी कंप्लीट नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो सेंटर पे जाने से पहले आप ये काम करेंगे, क्या क्या जो मैंने बताया आपको वो। अब सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको टाइम से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको बुकलेट दे दी जाती है। बुकलेट के साथ साथ आपको आंसर शीट दी जाती है। आंसर शीट में क्या करेंगे, कई बार बुकलेट, जैसे पीटीटी का एग्जाम था, उसके अंदर आपको आंसर शीट उसके अंदर है, आपको आंसर शीट निकालना है, और उसके अंदर जो आवश्यक चीजें हैं वो आपको पहले फिलअप करना है। रोल नंबर है, वो जहां पर सर्किल है, कई बच्चों को जो सर्किल मिलते हैं, सर्किल के अंदर क्या काले करने पड़ते हैं, तो कई बच्चे तो डॉट लगा के छोड़ते हैं। डॉट नहीं करना, रोंग है। पेंसिल से, आपको पेन से
ब्लैक पेन से ब्लू पेन जो भी आपका नाम है वो आपको उसके अंदर करना है। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो जैसा मैंने टॉपिक लिया गेटिंग टॉप मार्क्स इन ऑल कंपटीशन, इसके द्वारा भी आप मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। जो टॉप करें जैसे 98 आ रहा तो 100% मार्क्स आएंगे, बस शर्त है कि आप इस नियमों का पालन रूल्स को फॉलो करें। अब सेंटर पे पहुंचे, आपको आंसर शीट मिली, बुकलेट मिला, सेम नंबर जो आंसर शीट पे होता है वो बुकलेट पे होता है मोस्टली। और सेंटर पे आप जाइए, जाते हैं, बैठते हैं और वहां पर आपको जो जैसा भी आपको निर्देश देते हैं उस रूल्स को फॉलो करिए। आपकी टाइम टेबल। तीसरी बात, आपको घड़ी अलाउ नहीं है, कोई भी घड़ी आपको अलाउ नहीं है, कोई बात अलाउ नहीं है। आप केवल हाफ टी शर्ट या क्या नाम है बुशेट के अंदर जाएंगे, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, सभी के लिए एक ही फॉलो है। चप्पल में आपको जाना है और लंबे लंबे बाल या इस तरह के कोई दुपट्टा वगैरह कोई भी अलाउ आपको नहीं होता है। इस रूल्स को फॉलो करिएगा। बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ, अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका टाइम खराब नहीं होगा, और टाइम खराब नहीं होगा, मूड आपका सही होगा, पेपर भी आपका सही होगा। तो गाइड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर्स मार्क्स कैसे बढ़ाएं। आपको टाइम पास नहीं करना है। मेरा नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। सेंटर पे टाइम से पहले जाइए, जो चीज़ आपको हमने बताई है। अब आपको जैसे बुकलेट मिलती है, आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट भरना चालू करिए और वहां पर जो सर्किल है, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको ब्लैक करिए। जैसे रोल नंबर है आपके पास 7, 2, 3, 4 है। अब आपको जब बुकलेट की आंसर शीट मिलती है बच्चों, आपको जो है ऐसे 4 चीज आपको मिलेगी, ऐसे आपको मिलेगा, सर्किल मिलेंगे। कई बच्चों को मैंने देखा सेंटर के ऊपर वो क्या करते हैं, जैसे 7 आया, 7 के अंदर 7 भर दिया, अब 2 आया, 2 इसी का भर दिया। 1% बच्चे तो एग्जामों के अंदर, चाहे वो पीटीटी का, आईएएस का, आरएएस का, कोई भी एग्जाम, ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन दीजिए, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। क्या कुछ बच्चे जैसे इसमें 2 आया, इसमें 3 भरा, इसमें 4 भरा, बाकी खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं भरना है। आपका 7 है 7 नंबर पे आएगा, 2 है तो 2 पे आएगा, 3 है तो 3 पे आएगा, 4 तो 4 पे आपके पास आएगा। आपको इसकी कॉपी मिलती है, आप अपने घर पे प्रैक्टिस करके जाइए ताकि टाइम खराब नहीं हो और मूड अच्छा होता है तो आपको पता है कि डेफिनेट आपका पेपर भी बहुत टॉप जाएगा। तो ये भरते समय आपको बड़ी सावधानी रखनी है। एग्जाम चालू होने से पहले ये कार्रवाई पूरी कर ले। जहाँ लेफ्ट थंब लगता है वहाँ लेफ्ट थंब लगाइए। जहाँ पर आपको नेसेसरी चीजें वो कंप्लीट पहले ही करके रखिए। आपको रफ कॉपी बनानी पड़ती है तो अब आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप बुकलेट को खोलिए, एक तरफ पिन होता है, एक तरफ ये होता है, तो आपको क्या करना है, पेन से इस पेन को फाड़ना है। यहाँ से जैसे फाड़ा वहां पर पेज को आप काउंट करिए। इस पेज को काउंट करने के 2 मिनट के अंदर आप सारी चीज देख लीजिए। अगर कटी पटी है तो आप तुरंत कह दीजिए। 5-7 मिनट के अंदर ये कार्रवाई पूरी कंप्लीट होने के साथ साथ आप पेपर चालू कर दीजिए। अब पेपर में रफ वर्क होता है, नीचे रफ वर्क होता है, आप करते जाइए फास्ट। डॉट पहले कॉपी के अंदर आप टिक लगा लो, पहले 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी आपको टिक लगा के रख लो, और लास्ट के आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट पहले आपको पूरा कंप्लीट करना है। कई बच्चों के आंसर बोले करने से रह जाते हैं, तो सबसे बेस्ट ये है कि आपके जैसे 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन भर लीजिए, जैसे भी आप कुछ ही समझे, लेकिन आपको 5-10 मिनट पहले कंप्लीट करना है ताकि आपका टेंशन नहीं हो। आप बेशर्त हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग है तो उस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव के तरीके से आपको काम करना है। जो सबसे पहले आते हैं उसके आंसर फिलअप करना है। सर्किल जैसा मैंने बताया, आपको डॉट नहीं लगाना, पूरा पेन से काला करना है, पेन से काला करना है। स्टूडेंट गाइड्स ध्यान रखिए इस बात का, ऐसी गलती नहीं करें। कोई डॉट लगा दिया जाता है और फिर उसको चेक करता है मैंने सारे कर दिए, जबकि उसका गलत होता है आंसर। इसीलिए आपको जो है बुकलेट फाड़ना है, सील को तोड़ना है। देखो सील लिखी हुई थी, इस तरह से आप उसको फाड़िए और पेपर चालू कर दीजिए। कोई पेपर कटा हुआ है तो आप पहले उसको उनको जो भी इन्विजिलेटर आप उसको उनको कहिए साहब मेरा पेपर कटा हुआ है, आप उसको चेंज करें, आपका चेंज होगा। और आप सही सीट पे बैठे कि नहीं बैठे, सही सेंटर पे है कि नहीं है, ये सारे वेरिफिकेशन आपको करते हुए जाना है। 2 दिन पहले आप इस सारे तैयार रहें। ब्लैक और ब्लू प्लेन परमिशन लेटर, उस पर फोटो नहीं है, आधार कार्ड की ओरिजिनल फोटोकॉपी, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, और अपने 2 फोटो आपकी फोटो साइज की वो, और एक पानी की बोतल अगर ले जाते हैं, ऐसी पानी की बोतल ले जाइए, सेंटर पे जाइए, आराम से बैठिए और फिर अपना पेपर को करना चालू करिए। जैसे पेपर आपका कंप्लीट होता है, आपको जो है ओरिजिनल आंसर शीट आपको देख के आनी है।
कभी भी लेके नहीं आनी है। लेके आ गए तो आपका केस बनेगा, और केस बनेगा तो फिर आपका कभी लाइफ के अंदर आप कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों से आपको बचना है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कई चीज़ें ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो बेस्ट है। अगर बेस्ट लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जितने भी ऑल इंडिया का कंपटीशन देने जा रहे हैं, चाहे वो IAS का है, चाहे RAS का है, चाहे किसी भी चीज़ का कंपटीशन है, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, आप हर पेरेंट्स को, हर बच्चों को इसको शेयर करिए ताकि वो ऐसी गलती नहीं करें। तो इन गलतियों से बचिए और अपना मूड सही करके पेपर को सही करिएगा। 100% आपके 2% मार्क्स आपके बढ़ेंगे। क्यों? आप बिना टेंशन के एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। जो मैंने आपको बताया उनमें ऐसा काम करते हुए आप चलिएगा, और लास्ट में आप जो है वहाँ से आप अपना पेपर ओरिजिनल जो आंसर शीट वो दे के आएंगे। जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो काम आपको करके आना है, और सभी अच्छा पेपर करके हैं। सबको बेस्ट लक है। अभी 16 जून को आपको एग्जाम IAS का, फिर नीट का तो हो चुका। अदर कंपटीशन आपके ओलंपियाड, मैथमेटिक्स का, ऑल इंडिया का जो भी एग्जाम होता है, सभी एग्जामों में आप तैयार होकर जाएं। पेरेंट्स का भी दायित्व है कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें और अपने को सेंटर पर भेजें, ताकि उसका मूड खराब नहीं हो तो पेपर बेस्ट होगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो जो आपको ओरिजिनल आंसर आते हैं वो भरिएगा, कोई गलत आंसर नहीं भरे और उसको टैली करें। आपके 80% नंबर सही आ रहे हैं तो फिर आपको गलत बनने की नहीं करना है, और आते हैं तो पूरे भरते जाइए। और आंसर शीट को भरते समय सर्किल का ध्यान जरूर रखें, ऐसी गलती आप नहीं करें, और सबका पेपर बेस्ट होता रहे। सबको बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह से आपको वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि भविष्य में उसकी कोई गलती ना करें। आने वाले बच्चों को भी सभी को बारे में बताएं, और आपको वहाँ सेंटर पे पहुँचते हुए काम अच्छा करना है। सभी को बाय बाय।